हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है 25 को, 26 और 27 को। सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे के आना है, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है और कैसे आपको अपना वाइवा स्मार्टली दे के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको कल क्या करना है, अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है टाइम पे। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है प्रैक्टिकल के लिए, वहाँ पे पहुंचना है टाइम पे अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड। तो अभी तक अगर आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाला है और कल का वेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, आपको आज ही अपना एडमिट कार्ड तैयार रखना है। ठीक है, आप अपने एडमिट कार्ड के साथ वहाँ पर पहुँच जाओगे। आप वहाँ पहुँच गए, आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या होगा, आपको अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको एक सिस्टम असाइन कर देंगे कि आपका सिस्टम ये है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इसके बाद आप वहाँ वेट करोगे और आपको कुछ देर बाद आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। डिपेंड करता है आपका बैच कौन सा है, S1 या फिर S2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो पेपर है ये आपका S2 बैच का पेपर है, ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जनवरी 2021 का। और ये जो पेपर है ये आपका S1 बैच का पेपर है। तो इस टाइप से आपको पेपर मिल जाएगा वहाँ पे। उस पेपर के साथ ही कुछ शीट्स अटैच होती है जहाँ पे आपको अपना प्रैक्टिकल लिख के आना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर है, एक मिनट, जो आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो टोटल आपका होगा 100 मार्क्स का। आप जानते हो ये बात कि आपका प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 80 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। 80 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल, जो आप एग्जीक्यूट करोगे वहाँ पे, आप जो कोड लिख के आओगे वो। और 20 मार्क्स जो बचते हैं वो आपका होता है वाइवा का। ठीक है, जो आपका एग्जामिनर आपको देगा, जो आप रिस्पॉन्स दोगे उसके क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स वहाँ से वो देगा। ठीक है, अब देखो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल होंगे 4 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका होगा M1R4 और M1R5 से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका M2R4 और M2R5 से। देन थर्ड क्वेश्चन इज M3R4 का और M3R5, सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लास्ट आपका होगा M4 मॉड्यूल से और आपका किससे, IoT से। ठीक है, M4 के अंदर आपका मल्टीमीडिया आ गया और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, C# आ गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका 25 मार्क्स का होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका होगा 15 मार्क्स का और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका 15 मार्क्स का होगा। टोटल इन्हें आप ऐड करोगे तो ये 80 मार्क्स यहाँ पे कवर अप हो गए हैं। बचे 20 मार्क्स वो आपके वाइवा के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरनल चॉइस होती है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे और करके आपको इस टाइप से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे आपने या तो ये करना है या फिर और के अंदर आपको या फिर ये करना है, जो आपको आता है वो करोगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको चॉइस मिली हुई है और ये क्वेश्चन भी आपका 25 मार्क्स का है। इसके बाद नीचे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपका सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, या फिर आप C# कर लो या फिर आप कर लो फोटोशॉप का कोई क्वेश्चन कर लो। इसके बाद यहाँ पे ये आपके कौन से हैं, जो R4 रिवीजन है उनके क्वेश्चन है ये। इसके बाद यहाँ पे देखो फोर्थ के अंदर आपके 2 पार्ट्स है और दोनों आपके लिए मैंडेटरी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए टोटल। यहाँ पे एंड है, मतलब दोनों करके आने हैं आपको। एक है आपका क्या, पाइथन से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको करके आना है अगर आता है तो। ठीक है, और आपको 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका IoT से। IoT के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स हैं इसे भी लूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मिल गया क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद आप उसे चेक करोगे और देखोगे किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिले हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा दिए। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, मैं जानती हूँ। वो क्वेश्चन जो रह गए हैं वो मैंने लास्ट टाइम करवाए थे। तो उन सभी प्रैक्टिकल्स
क्वेश्चन की जो वीडियो है ना, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दूंगी, अब वहाँ से उन क्वेश्चंस को देख के जाना, ठीक है। और जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और पावर पॉइंट के क्वेश्चन रह गए M1 R5 के, वो क्वेश्चन भी मैं आज करवा दूंगी आपको आज की वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने पेपर रिसीव किया, आपने पेपर देख लिया कि अगर आपका S1 का पेपर है तो आपने चेक कर लिया क्या पेपर है, और अगर आपका बैच S2 है तो उस अकॉर्डिंग पेपर को आपने चेक कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है, और आपका लेवल क्या है, O लेवल, A लेवल, तो O लेवल हमारा लेवल है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम नंबर 1 है वो आपका है किसका, MS एक्सेल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे या तो MS एक्सेल हो आपके पास, या फिर आपके पास क्या हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो। तो स्प्रेडशीट का कौन सा सॉफ्टवेयर आपके पास है, आपको ये भी चेक करना है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 जैसे ही मिलेगा, आप उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करोगे अपने कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर में। मान लो आपने इसे कंप्लीट कर लिया, मैंने आज करवाया आपको ये वाला क्वेश्चन, इसे ध्यान से कर लेना, ये आपका बैच 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप आओगे अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे आने के बाद राइट क्लिक करोगे, और राइट क्लिक के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, एंड देन फोल्डर। यहाँ पे आपको अपने इनरोलमेंट नंबर या फिर नेम से एक फोल्डर क्रिएट करना है, जहाँ पे आप अपने चारों प्रैक्टिकल्स के जो फाइल है ना उनको सेव करोगे, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो एंड में चेक करता है कि आपने सारे प्रैक्टिकल्स करे हैं या फिर नहीं करे हैं, कितने करे हैं, कैसा कोड लिखा है, वो चेक करता है, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, आपको यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल्स दिखाने पड़ते हैं उनको, ठीक है। अब देखो, आप जानते हो कि आपको प्रैक्टिकल के लिए टोटल 3 घंटे मिलने वाले हैं। 3 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिकल करके भी आना है और इसके साथ साथ वाइवा भी देना है। तो आपको अपना टाइम मैनेज ढंग से करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको पहले आता हो अच्छे से, पहले उसको ही करना, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बतानी है, यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है, किसी किसी सेंटर में बोलते हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल करना है उसको लिख के भी आना है शीट्स में, और कई बार क्या होता है, कुछ सेंटर्स पे बोलते हैं सिर्फ आप एग्जीक्यूट करो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं से देख लेंगे। ऐसा होता है, डिपेंड करता है आपका सेंटर कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमने ये वाला प्रोग्राम करा, ये वाला किया, इसको मैंने कर लिया एक्सेल, मान लो मेरे पास एक्सेल था तो मैंने एक्सेल पे कर लिया। एक्सेल पे करने के बाद मैं उसे सेव करूँगी, और उस फाइल को सेव करूँगी मैं इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर में मैं अपने रोल नंबर से सेव करूँगी। मान लो मेरा रोल नंबर है, यहाँ पे मान लो मेरा नाम है रोहित और रोल नंबर है 67894, ठीक है। इस टाइप से सेव कर दिया, और यहाँ पे ओपन करके आप अपने M1 R5 के प्रोग्राम की फाइल को यहाँ पे सेव कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आप ये पूछ लेना वहाँ पे कि आपको क्या उस प्रैक्टिकल को लिखना है अपनी शीट पे या फिर नहीं लिखना है। वो अगर बोलेंगे लिखना है तो लिख के आना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट इज 2। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जोन सा भी क्वेश्चन आता हो और वाला, वो आप करके आ जाना। इसके बाद नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड देखो क्या है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है HTML से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको करवाए हैं, ये दोनों क्वेश्चन करवाए हैं। यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर है ये, और ये क्या है आपका, यहाँ पे आपको इमेजेस शो करनी है लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पे जाके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में कौन सा टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है। आप जानते हो कि मैंने अपने सारे प्रैक्टिकल्स नोटपैड प्लस प्लस पे करवाए हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको नोटपैड प्लस प्लस मिल जाए, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे सबलाइम मिलता है या फिर आपको वहाँ मिल जाता है कौन सा, नोटपैड। देखो नोटपैड तो हर एक सिस्टम में होता ही होता है, तो आप नोटपैड पे भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप उसे सेव करोगे उसी सेम फोल्डर में, और उसके बाद वेब ब्राउज़र से ओपन करके चेक करोगे कि आपकी जो भी इमेजेस है मान लो यहाँ पे, वो शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आपको वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। अगर कोई एरर आई तो एग्जामिनर उसके नंबर काट लेगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 3 इमेजेस शो करवानी है अपने वेब पेज पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके पास है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके पाइथन की। तो पाइथन वाले बच्चे क्या करेंगे, देखो जो पाइथन वाले बच्चे हैं वो चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में कौन सा पाइथन IDE इंस्टॉल है। IDE है तो उस पर कर देंगे, अगर पाईचार्म है तो उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है।
M3R5 का यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। एग्जाम्पल 6 × 7 इज इक्वल टू 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा हुआ है, किस टाइप से करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको अपने IDE पे इसको लिख के आना है, एग्जीक्यूट करना है, रन करके उसका आउटपुट भी शो करना है अपने एग्जामिनर को, ठीक है। और उस फाइल को भी आप सेव कर लोगे अपने उसी फोल्डर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आप करोगे IoT वाले प्रोग्राम। IoT की बात करूँगी अभी एंड में, रुक जाओ IoT के लिए। अब देखो आपने क्या किया, अपने सारे प्रैक्टिकल्स आप कर रहे थे, बीच में आपके एग्जामिनर आ गए, आपसे बोला कि आप अपने प्रैक्टिकल्स दिखाओ। तो उस वक्त आपने जितने प्रैक्टिकल्स करे हैं उनको ही आप दिखा दो। मान लो आपने 2 ही करे हैं सिर्फ अभी तक, तो आप 2 दिखा दो, ठीक है। दोनों को आपको उन्हें समझाना है कि मैंने ये किया है, ये इसमें लिखा हुआ था, ये मैंने कर दिया है, इस टाइप से इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो चेक कर लेंगे और वो चले जाएंगे। तो वो ऐसे करते करते हर एक बच्चे का चेक करते हैं, राउंड लगाते हैं पूरे लैब में वो, और चेक करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कुछ टाइम बाद आपको कॉल करेंगे वाइवा के लिए, ठीक है। अब बात आ गई वाइवा की। तो वाइवा के अंदर आपको डरना बिल्कुल नहीं है। देखो वाइवा में क्या करना है बताती हूँ आपको। पहली बात तो आप जाओगे जैसे अपनी शीट लेके, अपनी कॉपी लेके वहाँ पे, तो सबसे पहले वो बोलेंगे आप बैठो और आपको वहाँ पे क्वेश्चन करे जाएंगे। देखो आपके वाइवा में कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी मॉड्यूल में से, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। वैसे देखो 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछते हैं मिनिमम, और अगर उनका मन हुआ तो वो और भी पूछ सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको आंसर देने हैं। मान लो मैं आपका एग्जामिनर हूँ, ठीक है, मान लो मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपके पास आई, मैंने आपसे पूछा कि अपना फर्स्ट प्रोग्राम दिखाओ, तो आपने दिखाया मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या होता है, मैं पहला पूछूंगी मेल मर्ज होता क्या है, तो आपको बताना है मेल मर्ज क्या है। एक फैसिलिटी होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल रेसिपिएंट्स को कोई लेटर, कोई ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लेटर, इस लेटर में हमें इंटरव्यू के बारे में बताना है अपने रेसिपिएंट्स को। तो यहाँ पे 3 रेसिपिएंट्स हैं, अमित, रोहित, ज्योति। तो मैंने मेल मर्ज की हेल्प से इन तीनों के लिए लेटर लिख दिया। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके आऊँगी किसमें, आंसर में, जो उन्होंने पूछा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपसे पूछेंगे कि आपसे मान लो पूछ लिया कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है। लेट्स सपोज अगर स्पेलिंग चेक करनी है आपको, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो वो होती है F7, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं कि करंट एप्लीकेशन को बंद करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो Ctrl+W, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और पूछ लेंगे आपसे कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, in the total marks column entries should be calculated using formulas and it is the sum of the marks in physics and marks in chemistry। तो आपसे पूछेंगे आपने टोटल मार्क्स निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज़ किया और कहाँ से फॉर्मूला मिला आपको, वो ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज HTML। तो HTML में सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज़ HTML, HTML का यूज़ क्यों करते हैं, क्या HTML का यूज़ करने से डायनेमिक पेज बन सकते हैं या फिर नहीं, CSS का यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ हमें, ठीक है। HTML किसने बनाया था, किस ईयर में HTML फाउंड हुआ। और यहाँ आपसे पूछेंगे कि अगर आपने कोड लिखा है पिक्चर के लिए, ठीक है, तो आपसे HTML में से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हेडिंग टैग्स है, तो हेडिंग टैग्स कितने होते हैं आपके होते हैं 6 हेडिंग टैग्स, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लेंगे अगर मान लो आपने कोई इमेज लगाई है, यहाँ पे इमेज लगाई है आपने, तो इमेज लगाने के लिए आपने किस टैग का इस्तेमाल किया है। इमेज टैग के अंदर ALT एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से, या फिर वो आपके थ्योरी में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे अगर ये पूछ लेंगे कि CSS किस ईयर में आई थी और इस वक्त करंट वर्जन क्या है HTML का और CSS का, तो याद कर लो इस वक्त HTML 5 चल रहा है करंट वर्जन और CSS 3 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं पाइथन के अंदर कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, मतलब हाई लेवल, लो लेवल, मिडल लेवल, और पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, तो आपको ज़रूरत है IDE की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की।
किस पर्टिकुलर ईयर में आपका पाइथन बना है, तो 1991 में बना है और गिडो वैन रॉसम ने इन्हें बनाया है, ठीक है। गिडो वैन रॉसम इज द डेवलपर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके प्रोग्राम पे पूछेंगे कि यहाँ पे अगर आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया है रिपीटेड एडिशन का यूज़ करके, तो आप उनको लॉजिक एक्सप्लेन करो किस तरीके से आपने करा है। तो आपको अपनी शीट से पढ़कर उनको लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेट सपोज आपसे पूछ लिया कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट पे वेब पेज क्या होता है, डायनेमिक और स्टैटिक वेब पेज क्या होता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, आपसे ये पूछ सकते हैं। इनके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। IoT के अंदर पूछ सकते हैं आपसे कि सेंसर्स क्या होते हैं और एक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो सेंसर्स क्या होते हैं, जो रियल इन्वायरमेंट में से डेटा को कैच करते हैं और उसको इनपुट लेके आपको आगे किसको देते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को पास आउट करते हैं। उसके बाद एक्चुएटर वो होते हैं जो उन इनपुट के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि IoT के अंदर आप कोई प्रोटोकॉल बताओ। लेट सपोज आपका COAP है, आपका MQTT है, या फिर आपका जो OSI मॉडल है, TCP मॉडल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IoT के डेवलपर कौन है, तो केविन एस्टन है। IoT का फ़ायदा क्या होता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने इन्वायरमेंट में रखे हुए किसी भी डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हो, किससे, इंटरनेट से। और इंटरनेट से कनेक्ट करके हम बिटवीन द डिवाइस क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वाइवा के अंदर पूछ सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके लिए, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कह लो या फिर आप पावर पॉइंट बोल लो। तो मैंने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम करवाए थे। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के अंदर डाल दूँगी नीचे, ताकि आप उसे एक बार देख लो। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी करूँगी कहाँ पर, अपने सिस्टम पे, और आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अगर आए तो करके आना है। अभी तक हमने कोई भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या फिर पावर पॉइंट का क्वेश्चन नहीं किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्रिएट एन HTML पेज विद रेड बैकग्राउंड विद अ मैसेज वार्निंग इन लार्ज साइज ब्लिंकिंग, एड स्क्रोलिंग टेक्स्ट, रीड द मैसेज बिलो इट। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया है। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर से इस क्वेश्चन को देख के जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। तो यहाँ पे आपको 5 × 8 को मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं और आप उस क्वेश्चन के लॉजिक को यहाँ पे लगा के इसे भी कर सकते हो। इसके बाद है IoT की बात करेंगे अभी एंड में, रुक जाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करूँगी। तो मैंने चेक किया कि मेरे सिस्टम में क्या है, MS पावर पॉइंट है क्या, चेक करते हैं। तो यहाँ पे मिल गया, क्लिक किया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, अपना क्वेश्चन क्या है मेरा। तो मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, सेटअप अ न्यू प्रेजेंटेशन ऑफ 3 स्लाइड। आपको अपने प्रेजेंटेशन में 3 स्लाइड ऐड करनी है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, ऑन द मास्टर स्लाइड अप्लाई अ थीम ऑफ योर चॉइस टू द मास्टर स्लाइड। आपको मास्टर स्लाइड में अपने चॉइस की कोई भी थीम लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं पावर पॉइंट में और यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे व्यू टैब में एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे स्लाइड मास्टर पे। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट वाली स्लाइड पे। इसके बाद यहाँ से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाली थीम कर रही हूँ सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना है क्लोज मास्टर व्यू पे। तो यहाँ पे थीम ऐड हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आप न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हो नीचे। तो हमें यहाँ पे 3 स्लाइड ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो, स्लाइड को ऐड करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M जैसे आप करोगे आपकी स्लाइड यहाँ पे एंटर हो जाएगी। तो आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को एंटर करवाने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं Ctrl+Z, बिकॉज हमें यहाँ पे 3 ही स्लाइड बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं।
इंक्लूड एन ऑटोमेटेड पेज नंबर इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द फुटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड के नीचे आपको पेज नंबर एंटर करवाना है ऑटोमेटेड इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द फुटर। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि जैसे ही आप दूसरी स्लाइड एंटर करो उस पर भी अपने आप ही पेज नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से ओपन करेंगे अपने व्यू टैब में जाके मास्टर को, स्लाइड मास्टर को। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पर पेज नंबर की पोजीशन है। तो यहाँ पे इस टाइम जो हैश है आपका होता है पेज नंबर, तो हमारा पेज नंबर यहाँ पे है, तो आपको इसको उठा के लाना है इस टाइप से, ऐसे, एक मिनट रुको, देखो ऐसे, और इसको आपको यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में रखना है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में इसको रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे क्लोज मास्टर व्यू पे। इसके बाद जाओगे इंसर्ट टैब में एंड देन यहाँ पे आओगे हेडर एंड फुटर में। इसके बाद यहाँ पे स्लाइड नंबर पे टिक कर दोगे एंड फुटर पे भी टिक कर दोगे एंड देन अप्लाई टू ऑल कर दोगे। जैसे आपने अप्लाई टू ऑल किया, देखो हर एक स्लाइड पे आपका नंबर ऐड हो गया इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सी, प्लेस अ क्लिप आर्ट इमेज ऑफ अ पेन और पेंसिल एज अ लोगो इन द टॉप राइट कॉर्नर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लेस करना है एक इमेज को पेन या पेंसिल की एज अ लोगो इन द टॉप राइट कॉर्नर। तो देखो यहाँ पे पावर पॉइंट ये आपका 2019 है, इसके अंदर क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंदर वो ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे इमेज को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे इंसर्ट टैब में और पिक्चर्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है पिक्चर को ऐड करने का। तो यहाँ पे दिस डिवाइस है और क्या है, ऑनलाइन पिक्चर्स है। तो दिस डिवाइस का मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में अगर कोई पिक्चर अवेलेबल है तो उसे आप डाल सकते हो। मान लो आपके पास पेन या पेंसिल की पिक्चर नहीं है तो आप कोई और पिक्चर भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। ये बात आप अपने एग्जामिनर को बता देना। इसके बाद ऑनलाइन का तो यहाँ पे ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वहाँ पे नेट तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से आइकन्स लेके आइकन्स को डलवा सकते हो। तो पहले आएंगे अपने व्यू टैब में, देन स्लाइड मास्टर। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, इंसर्ट टैब पे जाओगे और यहाँ पे आप आइकन पे क्लिक कर दो और यहाँ से आइकन चूज़ कर लो। तो हमें बोला है पेन या पेंसिल के आइकन आपको चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन अवेलेबल होते हैं। तो पेन और पेंसिल के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे एजुकेशन मिल जाएगा तो उसमें हो जाएगा एजुकेशन, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे मुझे पेंसिल मिल गई, इस पर टिक किया एंड देन इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट करा इसे। और इसके बाद आपको इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है और इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसका कलर चेंज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, देन फिल पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया ये सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर कर दिया। इसके बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्लाइड मास्टर के अंदर क्लोज मास्टर व्यू पे। तो देखो जैसे ही आपने क्लोज किया तो आपकी हर एक स्लाइड पे आपकी जो इमेज है वो टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर की साइड में आ गई है, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में एज अ लोगो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 पे, देखो ऐड द फॉलोइंग टेक्स्ट इन स्लाइड 1। स्लाइड 1 के अंदर आपको ये फॉलोइंग टेक्स्ट डलवाना है। हेडिंग हॉट हाउस डिज़ाइन, रेड कलर में 25 पॉइंट इसका साइज, एरियल फॉन्ट और लेफ्ट अलाइंड। तो यहाँ पे डलवाते हैं इसको, देखो यहाँ पे लिखते हैं आप इसे हेडिंग हॉट हाउस डिज़ाइन, ठीक है। तो हॉट हाउस डिज़ाइन ये मेरा टेक्स्ट है। इसके बाद यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करके ऐसे हटा सकते हो, डिलीट पे क्लिक कर देना। इसके बाद इसे करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे आपको बोला है कि रेड कलर में इसको आपको करना है और यहाँ पे आपको बोला है कि आपको इसका जो फॉन्ट है वो करना है एरियल फॉन्ट एंड लेफ्ट अलाइन। तो इसे करेंगे एरियल फॉन्ट में, एरियल फॉन्ट आपका ये रहा एंड देन करेंगे इसको लेफ्ट अलाइन। तो ये लेफ्ट लाइन तो ऑलरेडी है, ये आपका सेंटर लाइन, ये है राइट लाइन, ये है जस्टिफाई। तो हम करेंगे इसको लेफ्ट लाइन, ठीक है। ऐसे कर दिया और आपने ऐसे प्लेस कर दिया। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है, देखो यहाँ पे ऑन द सेकेंड स्लाइड टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल एंड साइज इज इक्वल टू 20। तो आपको सेकेंड स्लाइड पे क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट एंटर करना है और उसका फॉन्ट करना है एरियल और साइज करना है 20। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में से इसको टाइप करना पड़ेगा देख देख कर अपने सिस्टम पे।
तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डायरेक्टली इसे कॉपी कर लेती हूँ बिकॉज टाइम काफ़ी कम है हमारे पास। तो यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ इसे और डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, यहाँ पे ये रहा, ये रहा। तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पे कर लेंगे इसे पेस्ट, सेकंड स्लाइड पे इसे कर लेंगे पेस्ट, कंट्रोल V। तो ये हो गया पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि आपको इसका साइज़ करना है कितना, साइज इज़ 20 एंड एरियल में करना है आपको इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और इसको करेंगे सेलेक्ट, साइज़ कर लेंगे इसका 20 और यहाँ पे इसे कर लेंगे एरियल में। तो इस तरीके से मैंने अपना टेक्स्ट एंटर करवा दिया, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे 25 पॉइंट साइज़ क्या था ना हमने, तो करेंगे इसको सेलेक्ट और यहाँ पे हम कर देंगे 25 साइज़, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे कर देंगे इसे बैक स्पेस ऐसे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे साइज़ को चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब स्लाइड नंबर 3 पे आएंगे। तो यहाँ पे बोला है पॉइंट नंबर 4 में, ऑन द थर्ड स्लाइड वेयर फॉन्ट इज इक्वल टू एरियल एंड साइज इज इक्वल टू 20, आपको ये वाला टेक्स्ट वहाँ पे डलवाना है जहाँ पे आपको फॉन्ट करना है एरियल और साइज़ करना है 20। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मैं कर लूँगी इसे कॉपी। तो यहाँ से कर लेते हैं इसे कॉपी और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसको पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर लिया इसे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर लेते हैं अरेंज इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे करना है इसे एरियल में एंड साइज़ करना है इसका 40। तो एरियल कर दिया एंड साइज़ कर दिया। तो यहाँ पे मुझे करना है इसे एरियल में और साइज़ करना है मुझे 20। तो ये हो गया मेरा एरियल में और साइज़ हो गया इसका 20 इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे प्लेस करूँगी। तो अब करेंगे फाइनल इसे स्लाइड शो पे। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आएंगे अपने पावर पॉइंट में और यहाँ पे करेंगे स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए आप F5 प्रेस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे स्लाइड शो पे एंड देन फ्रॉम बिगनिंग कर दोगे। तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 1 है, हेडिंग हॉट हाउस डिज़ाइन। देन आगे बढ़ेंगे, ये आपका टेक्स्ट है एंड देन आपका ये थर्ड स्लाइड है। यहाँ पे आपकी इमेज भी आ रही है ऊपर। इसके बाद आगे जाएंगे और करेंगे एस्केप। तो इस तरीके से हमने अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट किया पावर पॉइंट वाला और यहाँ पे 25 मार्क्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे इस फाइल को सेव। तो यहाँ पे जाएंगे फाइल में एंड देन करेंगे सेव और यहाँ पे हम सेव करेंगे इसको अपने उसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं प्रैक्टिकल 1 M1 R5, ठीक है, M1 है ये R5। इसके बाद क्लिक करेंगे सेव पे, चेक करेंगे एक बार। तो देखो यहाँ पे आपके फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल सेव हो गई। इस तरीके से आपको सारे प्रैक्टिकल्स चारों के चारों यहाँ पे सेव करने हैं और जब आपका एग्जामिनर आएगा तो आपको उसे दिखाने हैं अपने प्रैक्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद देखो, तो आपने क्या किया, अपना प्रैक्टिकल किया और अपना वाइवा दिया अच्छे से। कॉन्फिडेंस के साथ आपको वाइवा क्वेश्चन देने हैं क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं बोलोगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको जो भी आता हो क्वेश्चन में, आपको एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन का तो आंसर देना है। आपको वहाँ पे चुप नहीं बैठना है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे बोलते रहना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इनको कुछ तो नॉलेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे सबसे एंड में M4 R5 की। M4 R5 को मैंने नहीं करवाया बिकॉज बहुत ही कम टाइम था हमारे पास, इसीलिए IoT के प्रैक्टिकल्स हम नहीं कर पाए। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स लाइक 8 to 9 प्रैक्टिकल्स की यहाँ पे आपके सामने PDF बना दी है ताकि आप इसको पढ़ के थोड़ा सा एंड टाइम पे आपको हेल्प कर सके। तो यहाँ पे पिक्चर्स के साथ आपको हेल्प मिल जाएगी। देखो IoT के प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको IoT के प्रैक्टिकल के लिए, मान लो ये वाला क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट लाइट एमिटिंग डायोड LED ऑन आर्डिनो बोर्ड विद अ डिले ऑफ 2 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको,
तो यहाँ पे पहले आप कोड लिखोगे और कोड आप लिखोगे आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपके सिस्टम में आर्डिनो के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर आपको कोड लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे पहला प्रैक्टिकल यही है, राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट एलईडी ऑन द आर्डिनो बोर्ड विद द डिले ऑफ 2 सेकेंड। तो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, ये रहा कोड। तो आपको इस कोड को लिख के आना है कहाँ पर, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उसके बाद क्या करना है आपको आर्डिनो वहाँ मिलेगा हार्डवेयर में, तो आपको उसे कनेक्ट करना है यूएसबी के थ्रू अपने सीपीयू से। उसके बाद आपको उसके ऊपर एलईडीज लगानी है, एंड देन आपको जो आपने यहाँ पे कोडिंग करी है इसको रन करोगे तो उस एलईडी का वहाँ पे ब्लिंकिंग आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे डिले में आपका है 2000। इसका मतलब क्या है, डिले एक फंक्शन है जो कि डिले को करता है इन्वॉल्व आपके प्रोग्राम के अंदर। तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आप जो नंबर लिखते हो वो होता है मिली सेकेंड्स के अंदर। तो क्वेश्चन में क्या है, कहा है आपको कि आपको 2 सेकेंड का डिले देना है ब्लिंकिंग में। तो 2 सेकेंड के लिए हमें यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आप जानते हो आईओटी के कोड में 2 फंक्शंस होते हैं, वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। तो आपको इन दोनों को लिखना है और उसके बाद रिक्वायर्ड कोडिंग करने के बाद वहाँ पे आपको अपने एग्जामिनर को आर्डिनो पे ब्लिंकिंग करके दिखानी है। अगर आपने ब्लिंकिंग नहीं करी तो आपको वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। इसीलिए ये प्रैक्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए इतने कम टाइम में मैंने इस मॉड्यूल को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर आपने सारे प्रैक्टिकल्स कवर अप कर लिए हैं तो आप इन वाले प्रैक्टिकल्स को एक बार देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने पिक्चर्स के साथ इंक्लूड किए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आई थिंक इस वाले S1 बैच में आया था। देखो यहाँ पे S2 में आया था, देखो ये रहा, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज ऑन पिन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड ब्लिंक ऑल्टरनेटिवली एट द डिले ऑफ 1 सेकेंड। तो ये आपका प्रोग्राम है। इस तरीके से पिक्चर्स की हेल्प से आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपको एलईडीज कनेक्ट करनी है ब्रेडबोर्ड और आर्डिनो के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली पीडीएफ हेल्प कर देगी। मैं इस वीडियो के बाद कुछ देर में पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे प्रैक्टिकल्स जो रह चुके हैं आपके, उन सभी प्रैक्टिकल्स की वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप एंड में उसको देख लेना ताकि आपको फ़ायदा मिल जाए, ठीक है। अब इसके बाद एंड में आप सबको बोलूँगी ऑल द बेस्ट। जितना आपने पढ़ा है अभी तक वो काफ़ी है, आपको उसी को रिवाइज़ करना है अभी, और कुछ नया नहीं पढ़ो, ठीक है। उसी को रिवाइज कर लो और वाइवा की टेंशन मत लो, वाइवा अच्छे से हो जाएगा। आपने जो पढ़ा है उसके टैग्स वगैरह एक बार देख के जाना, शॉर्टकट कीज थोड़ा पढ़ लेना, आपसे कुछ भी वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको अटेंटिवली होके आंसर देने हैं, आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आंसर में बोलना ही बोलना है। अगर आप बिल्कुल चुप बैठोगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी अगर उस क्वेश्चन में से पता है, कोई भी आइडिया है, तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रैक्टिकल करना और वाइवा दे के आना, और अच्छे से अपनी सारी फाइल्स आपको अपने फोल्डर में सेव करके आनी है, और एग्जामिनर को अपना प्रोग्राम ढंग से दिखा के आना है, ठीक है। अब एक चीज़ और, कल करेंगे आपके प्रैक्टिकल का रिव्यू। जो भी बच्चे कल प्रैक्टिकल देने जाएंगे वो अपने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस अगर उन्हें याद होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि जो आगे आने वाले बैचेस के बच्चे उन्हें भी फ़ायदा मिल जाए। और आपके जो भी क्वेश्चंस है अभी प्रैक्टिकल को लेके वो भी आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे कल, ठीक है। जो भी इसके बारे में जो बात होगी वो कल करेंगे। अभी के लिए आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को देख लो और जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।